अब हेडिंग लिखेंगे हम लोग ट्रायड सिस्टम, जिसमें बी है, बी का टाइप पढ़ेंगे। बी इज द ट्रायड सिस्टम। अब यहां पे ऑसिलेशन किसके बीच में होगा? 1 और 3, 1 और किसका ऑसिलेशन होगा? हाइड्रोजन का। ये भी पता होना चाहिए ऑसिलेशन किसका करा रहे आप? हाइड्रोजन का। समझ पा रहे हैं आप? चलिए देखिए समझा रहा हूं। जैसे इसका एक तरीका है कि ऐसे मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। नंबरिंग आप एक्स की तरफ से स्टार्ट करिए। कहां से? जो एक्स है उसे क्या दे दीजिए? वाई को और जेड को। क्या ये समझ गए? सुनिएगा, ये जो एक्स है उस पर क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन। ऑसिलेशन कहां पे करना? ऑसिलेट कहां पे करना? हाइड्रोजन का 1 से। तो उसको H को कहां से उठाएंगे? 1 से। कहां फेंक देंगे? उठा करके नहीं, लेकिन हम लोग सर पे लेके सामान फेंकते हैं ऐसे उठा करके। जैसे आपने देखा होगा गांव में, देखिएगा कुछ टोकरी में लेके जा रहे हैं, ठीक है, और गोबर गैस वगैरह जो डंग रहता है गाँव गोफाइलों का, उसका तरह से टोकरी के साथ ऐसे फेंकते हैं ट्राली वगैरह पे। कभी ट्राली पे ऐसा ना फेंकर, जैसे झटके से फेंका जाता है, थोड़ा ऊपर दूर चला जाए। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हम 2 पे नहीं उसको भेजेंगे। कहां भेजना है? इस H को कहां भेजना है? 2 पे नहीं, कहां भेजना है? 3 पे। कहां भेजना है उसको? अब देखिएगा, ये समझ गए ना आप किसको भेजना है और किसके यहां भेजना है? अरे Z क्या भेजना है? 3 के यहां। देखिए इसमें होता क्या है कि जो यक्स है ना, यक्स, वो Z से मीटिंग करता है यार। किससे? Z से। और कहता है कि Z तुम्हें क्या चाहिए? Z ने कह के सेट कह दो यार, सेट तुम्हें। अरे ये जो यक्स है उससे पूछता है Z से ना, Z ना बोल के सेट बोलो यार। सेट तुम्हें क्या चाहिए? बोलता है मुझे क्या चाहिए नहीं, मुझे क्या दे दीजिए? आपके पास हाइड्रोजन, मुझे वही दे दीजिए आप। ये सेट से कहता है मैं तुम्हें दे दूंगा H, मुझे कोई प्रॉब्लम। लेकिन सुना, तुम्हारे पास पाई बॉन्ड है क्या सेट? तुम मुझे पाई बॉन्ड दे दो और मैं तुम्हें हाइड्रोजन दे दूंगा। सुनना भैया, ये जो एक्स है वो जेड को क्या दे देता है? बताओ जेड से क्या लग गया और जेड से क्या मांग लेता है? बताओ इसके पास क्या हो गया? पाई बॉन्ड हो गया। किसके पास हो गया? एक्स के पास। किसके पास नहीं है? जेड के पास। तो जेड को क्या मिल गया? हाइड्रोजन। सबसे मजे में कौन है? मजे में कौन है? इसको कोई टेंशन भाई, अगर ये Z से जुड़ेगा तभी भी पाई बॉन्ड बनेगा, इधर एक्स से जुड़ रहा तभी भी पाई बॉन्ड बनेगा, इसको कोई टेंशन नहीं। अब फिर सुनो आप, अब कुछ दिन बाद Z ने कहा वाई एक्स से। Z ने किससे कहा? एक्स से। तुमने कुछ जो दिया था ना वो सही डील नहीं है, वो डील सही नहीं है। तो शायद बॉस यही था ना, 1 2 3। तो यक्स बोलेगा कोई टेंशन की भी बात नहीं है, अगर तुम्हें ये डील नहीं पसंद है तो मुझे वापस कर दो। मुझे ये तुम H क्या करो? मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ पाई बॉन्ड वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ। अब बताओ, जैसे ही ये यक्स को H मिलेगा गले मिलने लगेगा कि नहीं? और जैसे ही गले मिलेगा उसको देखकर Z मुस्कुराने लगेगा क्या? उसको देखकर Z मुस्कुराने लगेगा क्या कि मेरा पाई फिर से जिंदा वापस आ गया क्या? अब देखो यहां पे भैया, हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है, न कि XYZ पढ़ना है। बस ये पता कर लो कि क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्या उसके पास अल्फा कार्बन है, क्या उसके पास अल्फा कार्बन पे अल्फा H भी है क्या?
यदि आम का पेड़ होगा तो उस पर जो फल आएगा वो आम का ही होगा। यदि पेड़ आम का है तो जो फल आएगा वो आम का ही होगा। क्या समझ रहे हैं? आप कोई पैरासाइट वाला एग्जाम्पल नहीं लगाएंगे। सुनिएगा प्लीज। ये है आपका इलेक्ट्रॉन बिट, इसी बोलते हैं एक्टिव सेंटर, क्या बोलते हैं? और इससे लगा ये अल्फा कार्बन है। अब देखिए हम इसको थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं, समझिएगा समझिएगा, ठीक है। अब इसको नंबर पहले क्या दे दीजिए, थोड़ा ऐसा मिटा दीजिए, थोड़ा साफ साफ रहेगा तो दिखेगा। और इसे नंबरिंग क्या कर दीजिए। और ये बाजू वाले को किसका माइग्रेशन होगा, कहां से कहां? कंफर्म है ना बॉस? ये जाने के लिए कह रहा है क्या बॉस? ये जो हाइड्रोजन है वो जाने के लिए बार बार कह रहा है क्या? बताओ यार बताओ, वो जाने के लिए कह रहा है क्या? और वो किसके यहां जाने के लिए कह रहा है? ये हाइड्रोजन कह रहा मैं ऑक्सीजन से मिलना चाह रहा हूं। क्या सही है? ये किससे मिलना चाह रहा है? ये कह रहा तुम चले जाओगे तो हमारे यहाँ काम कौन करेगा तुम्हारी जगह। समझ रहे हो बॉस? ये कार्बन इससे कह रहा अगर तुम चले गए तो हमारे यहाँ तुम्हारी जगह कौन काम कर, तुम्हारी यादें बहुत आएंगी। वो कहता नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं जाऊंगा वहां तो वहां से किसी को भेज दूंगा यहाँ। यदि मैं जाऊंगा वहां तो वहां से किसी को भेज दूंगा यहाँ, जिससे आपको मेरी याद नहीं आएगी, वैलेंसी मेंटेन होगी। मुझे वैलेंस मतलब मेरी याद आपको। उसने कहा अगर मान लीजिए फिर आपको अगर हमारी याद आने लगे तो टेंशन न लीजिएगा यार। यदि आपको फिर हमारी याद आने लगे बुला लीजिएगा, मैं यहां जाऊंगा यहाँ, ये चले आएंगे यहाँ, और फिर पहले जैसे ही माहौल बन जाएगा। क्या बोलो भाई, क्या फिर पहले जैसा ही माहौल बन जाएगा क्या? शायद उद्धव जी गए थे वहां कुछ समझाने के लिए गोपियों को, लेकिन बाद में वो समझा देते कि नहीं ऐसा नहीं है, आप जहां से आए वहीं फिर चले जाइए। समझ रहे हैं कुछ इस तरह से। अब इसकी जगह अगर हम एग्जाम्पल चेंज कर दें आपको समझाने के लिए, देखिए इधर मान लीजिए हमने यहां पर मिथाइल लगा दिया है और इस साइड क्या लगा हुआ है, समझ गए भैया? तो देखिए अगर आप इस हाइड्रोजन को कहां अटैच कर देंगे, ऑक्सीजन के पास, तो क्या ये इधर शिफ्ट हो जाएगा? क्या समझ पा रहे हैं आप? तो शायद कुछ ही देर में न्यूज आएगा कि वो सिंगल से और भैया वो डबल से कुछ ऐसे बन जाएंगे। क्या नहीं समझ पा रहे? एक एग्जांपल और देखिए जो बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आपको अपनी आंखों से यहां पे H दिख रहा है? क्या इसे यहां भेज देंगे तो ये यहां आ जाएगा? क्या देखते 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 ही देखते ये OH डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या यही फिनॉल हो गया? क्या साहब बनते बनते फिनॉल बन गया, पता चला सर वो तो बहुत स्टेबल बन गया। क्या बन गया? उससे ये बहुत, और जहां इस तरह का मामला होता है उसे कुछ ऐसे एरो से दिखाया जाता है। अब देखना भैया ये कीटो था, इधर क्या बन गया? इनॉल, हाँ फिनॉल भी कह सकते हैं फिलहाल। क्या आप समझ पा रहे हैं कुछ कीटोइनॉल टाटोमर? अरे ये 1,3 समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए इसको। एक दो एग्जाम्पल भी मैं आपको लिख दे रहा हूं, अपने घर जाइएगा तो इसको बना लीजिएगा, न बने तो बता दीजिएगा, बनवा दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको चुनिंदा चुनिंदा सवालों को इकट्ठा किया गया है। ये सब चुनिंदा सवाल हैं, आप इनको बनाइएगा। अगर ये आपसे नहीं बनते हैं तो बताइएगा, इन्हें भी बना दिया जाएगा।
ये चुनिंदा चुनिंदा सवाल नोट कर लीजिए, तो फिर से शुरू कर दीजिएगा।